हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो सेंड की हुई है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने आपको 2 यूनिट के बारे में बताया है। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया था उसका एंटायर सिलेबस को। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो हमारी 3 यूनिट्स हैं 3, 4, 5 उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में हम क्या देखते हैं, क्या क्या होता है हमारे सिलेबस में देखते हैं। यूनिट थर्ड में कौन कौन से टॉपिक रिमेन हैं, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट। फिर आएगा आपका जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन, किस जॉब का क्या डिज़ाइनिंग है, क्या उसका जॉब का एनालिसिस होने वाला है। वर्क मेजरमेंट, वर्क का कैसे मेजरमेंट होगा, ये जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी तो जस्ट मैंने आपको के बारे में बता रही हूँ, मतलब यूनिट थर्ड में आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है एचआरपी। एचआरपी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, तो कोई भी ह्यूमन रिसोर्स या कोई भी कैंडिडेट जब हम हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए, रिक्रूट करते हैं, तो उससे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमें ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, या हम उसका एडवर्टीज़मेंट देंगे, मतलब उसकी प्रमोशन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम फॉलो करें। पेपर में एडवर्टीज़मेंट दें, सर्कुलर फॉर्म में बोलें, या फिर जस्ट हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉई हैं उनको उस थोड़ा ऊपर की पोस्ट पे रिक्रूट करें, या फिर बाहर से बंदे कैंडिडेट बुलाएं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स आएँ, मतलब जिस फॉर्म में होगा तो उसके रिगार्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्स की पहले प्लानिंग करते हैं। तो वो सारा किस में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट मैन टू द राइट जॉब, मतलब किसकी किस क्वालिफिकेशन के बेसिस से उसको कौन सी जॉब प्रोवाइड की जाए, ये सारा मेंशन होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एचआरपी के, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मैन पावर रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस मैन पावर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कैसे चलती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, अब इसमें आएगा आपका करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट। ये भी एक टॉपिक होगा कि करियर की कैसे प्लानिंग हो, कैसे डेवलपमेंट हो। जैसे करियर काउंसलिंग टाइप में होता है ना, तो ऐसे करियर का हम कैसे प्लानिंग करें, कौन सा करियर हमारे लिए सूटेबल है, हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारी क्वालिफिकेशन को देखते हुए। ठीक है, तो करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर है आपका ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड होने वाले हैं आपके, बेसिक कंसेप्ट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ठीक है, और प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ठीक, फिर आते हैं हम यूनिट फोर्थ में। यूनिट फोर्थ हमारी क्या कहती है, यूनिट फोर्थ में है हमारे एम्प्लॉई कंपनसेशन, एम्प्लॉई का कंपनसेशन, वेज पॉलिसी, वेज डिटर्मिनेशन। फिर आएगा आपका वेज वॉर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके वेजेस और सैलरीज़ को, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग वेज एंड सैलरी। फिर आता है आपका सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, कौन कौन से पेमेंट का सिस्टम। फिर जॉब का इवैल्यूएशन, जॉब का हम कैसे मूल्यांकन करें, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है जॉब का हम कैसे मूल्यांकन करें। फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस, कौन कौन से अंग होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं आपके वेजेस के। सैलरी क्या होती है, डीए यानी कि डियरनेंस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है वो। इंसेंटिव्स, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं एम्प्लॉई को। बोनस, बोनस क्या होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, यानी कि जो सुविधाएं दी जाती हैं, कार हो गई, बंगला हो गई। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ को, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को जो की जाती हैं प्रदान, वो फ्रिंज बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इसमें आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर है आपका वुमेन कंपनसेशन एक्ट 1923, यानी कि इसमें क्या होगा, वर्क प्लेस में दोनों तरीके के पर्सन काम करते हैं, जेंडर वाइज, फीमेल मेल। तो वर्क प्लेस में फ़ीमेल के साथ कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, हैरेसमेंट जैसे, उनको या फिर उनको ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा है, उनको मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जेंडर वाइसनेस हो रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वुमेन कंपनसेशन एक्ट या वुमेन ग्रीवेंस
रिड्रेसल जो होता है कमिटी होती है उसके रिगार्डिंग आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। ये तो मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया। ह्यूमन रिसोर्स में ऐसी ऐसी दिक्कतें भी हो जाती हैं, मेल फीमेल स्टाफ काम कर रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होता है 1923 का। फिर पेमेंट हो गया ऑफ बोनस एक्ट 1965, ठीक है। अब यूनिट 5 में आ गया आपका एम्प्लॉय के रिलेशंस, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग। ये आ जाएंगे आपके, जो अभी मैंने आपको वुमेन का बताया था ना, जेंडर वाइजनेस, उस कंडीशन में ये इसमें आ जाएगा ग्रीवेंस हैंडलिंग। डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो ये आपकी 3rd, 4th, 5th यूनिट हो गई। तो होप से सिलेबस तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। सिलेबस क्या कहना चाह रहा है, सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है यूनिट 5th तक 1 to 5। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये उस पार्ट को रेफ़र करता है, उस पार्ट को मैनेजमेंट के, विच मैनेज द, जो मैनेज करता है, पीपल एट वर्क, उन पीपल्स को जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पीपल एट वर्क। HRM इज़ द प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या एक प्रक्रिया है, विच कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट करती है पीपल को विद ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हेल्प्स करती है बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों ही पक्षों को हेल्पफुल होती है, फ्रूटफुल होती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स ओन हो यानी कि पीपल हो, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स हो, पीपल हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को, टू अचीव ईच अदर गोल, ठीक है। फिर इन HRM वेरियस पॉलिसीज एंड वॉशिंग मैथड्स आर डिज़ाइन टू हेल्प बोथ द पार्टीज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, मेथड्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं हेल्प करने के लिए दोनों पार्टीज़ को, टू अचीव देयर गोल को। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, दो या दो से अधिक लोग जब मिलते हैं आपस में किसी कॉमन पर्सपेक्टिव को, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के रिगार्डिंग, तो उसको ग्रुप बोलते हैं ना। सो इट इज़ नेसेसरी टू डेवलपमेंट देयर स्किल्स, तो ये क्या ज़रूरी है डेवलप करने के लिए अपनी स्किल्स, प्रोवाइडिंग दैम मोटिवेशन, क्या प्रोवाइड करने के लिए उनको मोटिवेशन। तो HRM क्या रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ मैनेजिंग पीपल को मैनेज करने की ऑर्गेनाइजेशन में इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड थ्रो मैनर। अब इसकी एक डेफिनेशन दी है एडविन फ्लिपो ने। एडविन फ्लिपो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके से प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, और प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट है, कंपनसेशन है, इंटीग्रेशन है, मेंटेनेंस है, और सेपरेशन है ह्यूमन रिसोर्स का अंत तक, दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, जब तक कि हमारे इंडिविजुअल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और सोशल लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो जाते हैं तब तक, ठीक है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो रिमेनिंग यूनिट्स थी 3rd, 4th, 5th उसके बारे में बताया, देन HRM का कंसेप्ट समझाया। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट समझा, इसका मीनिंग और डेफिनेशन किया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। इसके हम फीचर्स को समझेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, एचआरएम एक्चुअल में कंसेप्ट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ये हमारी मैन पावर है, कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइव असेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया आपका। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो विजिबल होगा। ये बनाया तो मैंने सही से है। तो होप सो स्टूडेंट, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया इसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बाकी का इसके फीचर्स को हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स क्या बोलते हैं इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे कि जब मैं कल आपका ये टॉपिक शुरू करूँ दोबारा से, मतलब स्टार्ट कराऊँ, रीस्टार्ट, तो आपको एक ध्यान रहे कि फीचर्स क्या हैं। ये एचआरएम क्या है, एक प्रोसेस है, जैसे कि पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट डिसिप्लिन का एक अंग है, कंसर्न्ड विद पीपल होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो इतना बताया, तो होप सो स्टूडेंट आपको इतना लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।